नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रात के 12 बजे हैं और बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है। हालांकि इस खबर के बारे में डिटेल में हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, लेकिन इस वक्त हमारी जानकारी 4 PM ने आपको जो बताया वो पुख्ता हो गई है, उस पर मुहर लग गई है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ी खबर है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे। 4 PM लगातार आपको ये बता रहा था लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनकी छुट्टी हो जाएगी और बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष तलाश रही है। बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जाएगी। तो दिलीप जायसवाल जो मौजूदा वक्त में बिहार सरकार में भू राजस्व मंत्री हैं, उनको बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और सम्राट चौधरी अब सिर्फ बिहार के डिप्टी सीएम हैं। दो दो जिम्मेवारी सम्राट चौधरी संभाल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष भी थे बीजेपी के और डिप्टी सीएम भी थे बिहार में। अब वो सिर्फ डिप्टी सीएम हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया है और दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में ये बड़ा बदलाव, संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि दिलीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों से, सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई है। दिलीप जायसवाल अब बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में भू राजस्व मंत्री भी हैं और माना यह जा रहा है कि दिलीप जायसवाल को भी सिर्फ एक ही जिम्मेवारी संभालने को मिलेगी। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर बना दिए गए हैं तो नीतीश मंत्रिमंडल से दिलीप जायसवाल की छुट्टी हो सकती है। दिलीप जायसवाल को ही बीजेपी ने क्यों चुना प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए? देखिए, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार रही है कि जो वैश्य समाज के वोटर हैं, वैश्य वोटर हैं, बीजेपी के आधार वोटर माने जाते हैं और वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, वो छिटक रहे हैं, वो भाजपा से अलग हो रहे हैं और दूसरे खेमों का रुख कर रहे हैं। और वैश्य वोटर बड़ा झटका दे सकते हैं विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में तो उतना बड़ा झटका नहीं लगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वैश्य वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को चुना है। दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। इससे पहले संजय जायसवाल भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वैश्य समाज से आने वाले। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव संगठन के स्तर पर बीजेपी ने लिया है, बीजेपी ने किया है। बिहार बीजेपी से सम्राट युग खत्म हो चुका है। सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई है और सम्राट चौधरी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था। अश्विनी चौबे ने मोर्चा खोल दिया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने मोर्चा खोल दिया था। तो दो दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने, एक अश्विनी चौबे ने, एक संजय पासवान ने मोर्चा खोल दिया था। अश्विनी चौबे ने कहा था आयातित माल नहीं चलेगा, दूसरी पार्टी से आए हुए लोग प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बन जाए ये नहीं चलेगा। और संजय पासवान ने कहा था कि माफ कीजिएगा, इस सम्राट चौधरी को जितनी जल्दी हो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए, उनको बच्चा बता दिया था। और अब सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई है। तो बिहार बीजेपी में ये बड़ा बदलाव, और विधान लोकसभा चुनाव के बाद से ही सम्राट चौधरी को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे। जिस तरह से एनडीए ने 10 सीटें गंवाई, भाजपा ने 5 सीटें गंवाई और भाजपा का स्ट्राइक रेट जेडीयू से भी कम रहा था, जबकि विधायकों की संख्या जेडीयू और भाजपा के मुकाबले दोगुनों का अंतर है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो 80 के आसपास हैं, यानी कि जेडीयू से दोगुने विधायक बीजेपी के पास हैं। और फिर भी लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा बीजेपी का, जेडीयू से खराब रहा, जेडीयू से खराब स्ट्राइक रेट रहा। तो कई वजह हैं, सम्राट चौधरी को हटाए जाने की एक नहीं कई वजह नजर आ रही है। और
अब सम्राट चौधरी की जगह दिलीप जायसवाल को पार्टी की कमान दे दी गई है बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद।